तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक टॉपिक जो है टिश्यू। टिश्यू में हम पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। होते दो तरीके के हैं, एक होता है एनिमल टिश्यू और एक होता है प्लांट टिश्यू। एनिमल में जो टिश्यू पाया जाएगा उन्हें एनिमल टिश्यू और जो प्लांट के अंदर पाया जाएगा उन्हें प्लांट टिश्यू। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, प्लांट टिश्यू। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक चार्ट बना देता हूँ। चार्ट बनाओगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो देखो, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो तरीके के प्लांट टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है प्लांट टिश्यू। तो देखो, पहले मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता देता हूँ, फिर इनके भी कुछ सब पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये जो होती है ये लिविंग सेल्स होती हैं। कैसी होंगी ये? लिविंग सेल होती है और ये अपने आप को डिवाइड करने लायक होती है, इसलिए हम इनको पता है क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्टिव सेल। ये काफी ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है, ये क्योंकि अपने आप को डिवाइड करने में सक्षम होती है। डिवाइड करके ये ग्रोथ करती है, ग्रोथ करने में मेनली इनका हेल्प है। तो सीधा लिख सकते हैं इनका काम क्या होता है, ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ करने में ये हेल्प करती है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये इनके तीन पार्ट है, तीन पॉइंट है, समझ जाना अच्छे से। फिर आगे इनके भी कुछ पार्ट है, इनके बारे में भी समझ लो। देखो, इनके पार्ट होते हैं तीन, तो जल्दी से इसे लिखते चलना इनके बारे में, ठीक है, एक एक करके मैं ऐसे ही लिखवाता चलूंगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके की होती है, तो उनमें से एक होता है क्या, एक होता है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है क्या, उसे हम बोलते हैं इंटरसेलरी, इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, तीनों के काम अलग अलग हैं। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कहां पर पाया जाता है, ये रूट और शूट के टिप पर पाया जाता है। पहले मैं आपको रूट बता दूं, रूट क्या होता है, रूट और शूट। देखिए, जब भी कोई प्लांट ग्रो करता है तो ये दो डायरेक्शन में मेनली ग्रो करता है। एक हिस्सा वो होता है प्लांट का, मान लिया हमारे पास एक बीज है, इसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा और एक हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारी जमीन है। तो जो पार्ट प्लांट का, जो वो पार्ट जो जमीन के बाहर निकलता है उसे हम शूट कहते हैं, और रूट जो होता है जो नीचे की तरफ जाता है। सिंपल सा है। चलिए देखिए, अब रूट और शूट इनकी टिप पर यही एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम। आपने एनसीईआरटी की बुक में ऐसा डायग्राम देखा होगा, बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, बट ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर नोड निकाल देते हैं, नोड। यहाँ पर तीनों के तीनों टिश्यूज पाए जाएंगे। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस शूट, ये शूट भी हो सकता है, अगर इसको पलट दोगे तो रूट बन जाएगा। तो इनके टॉप के ऊपर कौन सा पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए, इनके इनके बारे में जान लो, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। ये सारे के सारे लिविंग सेल है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि लिविंग सेल होती है। ये कहां पर पाए जाते हैं, फाउंड ऑन द टॉप ऑफ रूट एंड शूट। कहां पर पाया जाता है, रूट और शूट के टॉप पर पाया जाता है। इनका काम क्या है, इनका काम क्या होता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट।
ये क्या करते हैं, रूट एंड शूट की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सिंपल सा है। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, इनके बारे में ये सब होता है। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन पहले ये लिख लो, अगर लिख लिया है तो बढ़िया है, अगर नहीं लिखा तो पॉज करके जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। मैं रफ कर दो भाई, पॉज कर लेना बाकी। फिर आता है क्या, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट मींस कि यहां पर देखो क्या पाया जाएगा, यहां पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, रूट और शूट के टिप पर पाया जाता है। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है, ये यहां पर पाए जाते हैं, ये लेटरल है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनका काम होता है पेड़ की मोटाई को बढ़ाना, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो शूट हो। इसकी मोटाई को कौन बढ़ाता है, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ाता है। तो इनके बारे में क्या है, ये भी लिविंग सेल से बनी होती है, बट ये हेल्प करता है पेड़ के स्टेम को मोटा बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। कहां पर पाया जाता है, ये स्टेम वगैरह में पाया जाता है, रूट और शूट में पाया जाता है, जो इस तरीके से इसकी मोटाई को बढ़ाएगा। फिर इनका ये हो गया काम। फिर आता है इंटरसेलरी, जल्दी से इसके बारे में भी लिख लो, फिर बताता हूं इंटरसेलरी। देखिए इंटरसेलरी पाया जाता है यहां पर, ये वाला जो पोर्शन है ये इंटरसेलरी का बना हुआ है, ठीक है, ये इंटरसेलरी है। इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या काम करते हैं, ये ग्रोथ करने में मदद करते हैं नोड्स को। कहां पर पाए जाते हैं, जब कोई प्लांट आपने कहीं देखा हो, आप सपोज करो आपने गन्ना अगर देखा होगा, तो गन्ना कुछ ऐसा होता है और एक तरफ इधर नोड निकला होता है, एक तरफ इधर नोड निकला होता है, जहां से नए नए ब्रांचेस निकलने में हेल्प होती है। इन द सेम वे किसी भी स्टेम या फिर रूट हो, चाहे वो शूट हो, उसके नोड पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर पाई जाएंगी, उन्हें क्या बोलेंगे हम, इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि हेल्प करते हैं ब्रांचेस को बढ़ाने में, ठीक है ना। क्या करते हैं ये, टू इंक्रीज, दे इंक्रीज, या फिर ऐसे लिख लो, दे हेल्प टू ग्रो ब्रांचेस। ये क्या करते हैं, ब्रांच को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे वो शूट हो। आप देख रहे हो यहाँ पर इनमें एक क्या बदल रहा है, एक नया ब्रांच निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नोड कहते हैं, और इस पॉइंट को इंटरसेलरी नोड भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक और बार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, ऐसे टिश्यू जो अपने आप को डिवाइड करने में सक्षम हो, ये अपनी ग्रोथ बढ़ाने में काफी बढ़िया होती है, इसलिए इन्हें हम एक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। फिर आगे देख लो भाई, परमानेंट टिश्यू, ये तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। हटा देता हूं, अरे यार गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। अब आगे आता है परमानेंट टिश्यू। अच्छा आपको इसके बारे में पहले बता दूं, ये बनता कैसे है। देखिए मोस्टली जो पार्ट होता है परमानेंट टिश्यू का, ये डेड सेल से बने होते हैं। इनका भी एक रीजन है, बाकी मैं बता दूंगा आगे क्यों। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को डिवाइड करती हैं, तो उनका एक पार्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बन जाता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब मान लिया कि ये हमारे पास एक टिश्यू है जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, चाहे वो कोई सा भी हो। मान लिया इसमें से दो टिश्यूज बन गई, दो अलग अलग, एक ये और एक ये। इनमें से एक हिस्सा मेरिस्टेमेटिक होगा और दूसरा परमानेंट बनता जाएगा। एक हिस्सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा ताकि ये फर्दर डिवाइड हो जाए और फिर से एक परमानेंट टिश्यू बन जाए, और एक मेरिस्टेमेटिक, यानी कि ये जब अपने आप को डिवाइड करते हैं तो एक मेरिस्टेमेटिक बनता है और एक परमानेंट टिश्यू बनता है। परमानेंट टिश्यू एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिक्स नहीं होते, ये अपने ग्रोथ बढ़ाने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, वो बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। अब परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके की है, परमानेंट टिश्यू दो तरीके की, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू,
और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का सीन क्या है? सिंपल का मतलब बिल्कुल सिंपल, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बनी होंगी उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। द टिश्यू दैट कंपोज्ड ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। द टिश्यूज that consist of only one type of cell। ठीक है, ऐसे टिश्यू जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की सेल से बने होते हैं उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्लियर? क्लियर, पक्की बात, लिख लेना इनकी डेफिनेशन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का क्या बन जाएगा? सेम इसी का उल्टा, द टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ सेल। या फिर देखो कॉम्प्लेक्स का लिख लेते हो यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका क्या होगा? द टिश्यूज दैट कंसिस्ट टू और मोर टाइप्स ऑफ सेल। ये क्या करती हैं? जो कई तरीके की सेल को कंसिस्ट करती है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्लियर? अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, मतलब पार्ट के भी पार्ट है, तो इसमें थोड़ा माथा पच्ची करनी पड़ेगी, बट आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, अब आगे देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू हटा देता हूं मैं ये भी। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक का नाम है पैरेनकाइमा। कुछ बच्चे इसको पैरेनचाइमा पढ़ते हैं, बिल्कुल बेटा गलत है, ध्यान से पढ़ना इसको, पैरेनकाइमा। मुझे पता है अंग्रेजी बड़ी बकवास लैंग्वेज है और इसमें चा का पता नहीं कब क्या लग जाए, तो ध्यान देना। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है ये 3 तरीके का होता है। एक होता है पैरेनकाइमा। कुछ बच्चे सही में इसको च ही पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है, ये पैरेनकाइमा है, याद कर लो, रट लो। ठीक है, मैंने हिंदी में पढ़ा है इसलिए मुझे पता है ये पैरेनकाइमा है, अदरवाइज मैं भी पैरेनचाइमा ही बोलता। तो ये पैरेनकाइमा। फिर एक होता है कॉलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, पैरेनकाइमा जो होता है ये लिविंग सेल होती है। मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू का ज्यादातर हिस्सा डेड होता है। परमानेंट टिश्यू का मोस्टली जो हिस्सा डेड होता है, कुछ कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं। ठीक है, अब देखो पैरेनकाइमा ये क्या होती है? लिविंग सेल होती है। क्या होंगी ये? लिविंग सेल। ठीक है, अच्छा, इनकी वॉल काफी थिक होती है, थिन होती है। क्या बोलोगे? थिन वॉल्ड सेल। इनकी जो सेल होती है इनकी वॉल बहुत पतली होती है। मान लो ये इनका सेल है, इनकी जो वॉल होगी इनकी थिकनेस बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये थिन वॉल वाले सेल से कंपोज्ड बनी होती है और इनका काम होता है स्टोर फूड। क्या करते हैं? स्टोर फूड। अच्छा, क्या क्या स्टोर कर सकते हैं ये स्टोर कर सकते हैं लाइक फैट, स्टार्च। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी चीज को ये स्टोर करने के लिए बना हुआ होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये कहां कहां पर पाया जाएगा? ये ज्यादातर पार्ट में पाया जाता है। लिविंग होता है, ये ज्यादातर पार्ट में पाया जाता है। क्या होता है? ये लिविंग सेल से बना हुआ है। इनके सेल की जो वॉल होती है वो काफी थिन होती है, बहुत पतली होती है। ये फूड को स्टोर करने में काम आता है, जैसे कि फैट एंड स्टार्च। क्लियर है? अब इसको मैं जल्दी से हटा देता हूं क्योंकि इसके भी 2 पार्ट है। पार्ट तो नहीं है बट इसके टाइप है कि ये कुछ इस तरीके के भी पाए जाते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं जल्दी से इसको हटा देता हूं। हटा ही देता हूं, अब क्या करूंगा मैं, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई तुम्हारा भी। अब पैरेनकाइमा भी जो होता है ये 2 टाइप का, 2 अलग अलग इसके हैं। एक होता है क्या, एक बोल सकते हो उसको कहते हैं एरेनकाइमा, AERENCHYMA।
एरनकाइमा। अच्छा, एरनकाइमा पैरेनकाइमा का ही एक टाइप होता है। तो एरनकाइमा साफ साफ तुम्हें पता चलना चाहिए कि एयर है, इसमें लिखा है एयर, यानी कि एक ऐसा पैरेनकाइमा जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड हो, यानी हवा भरी हो, उसे हम एरनकाइमा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। द पैरेनकाइमा that contains air is called एरेनकाइमा। एक ऐसा टिश्यू जो क्या कंटेन करता है, एयर को, उन्हें हम एरेनकाइमा कहते हैं। अच्छा, एक और बात बतानी थी, जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, इनके जो सेल्स होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस, चलो इतना करो, मैं दोबारा से इसके बारे में लिखवा दूंगा। तो एरेनकाइमा हो गया क्या, द पैरेनकाइमा दैट कंटेन्स एयर इज कॉल्ड एरेनकाइमा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पैरेनकाइमा की जो टिश्यूज होते हैं, इनके सेल्स के बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा होता है। खाली जगह बहुत ज्यादा होता है, देखो खाली जगह कितनी है इसके अंदर। इसीलिए हम इसके अंदर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इनके अंदर क्या भर लेते हैं, हवा भर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से इसमें ज्यादा हवा भर जाती है। हवा भरने की वजह से आपको पता होगा, कभी बलून अगर फुला दो तो वो पानी में नहीं डूबता, क्योंकि आपने डेंसिटी पढ़ रखी है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो पानी में डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी पे तैरता है। इन द सेम वे, जैसे बलून पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है, वैसे ही पैरेनकाइमा जिसके अंदर हवा भर गई है, वो बलून की तरह पानी में डूबती नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जैसे कोई एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट को सन की रोशनी के लिए बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि पानी के अंदर कई बार सनलाइट सही से नहीं पहुंच पाती है, तो वो अपना एक ऐसा पार्ट बाहर की तरफ ला कर रख देते हैं जिनसे उनको सनलाइट मिल सके, जस्ट लाइक लीव्स। तो कुछ ऐसे भी पत्तियां होती हैं जो पानी के ऊपर तैर सकती हैं। आपने शायद डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा पहले। तो एक टाइप का एक प्लांट होता है पानी में, तो उसके पत्ते लगभग इतने बड़े होते हैं, काफी बड़ा पत्ता होता है, और वो थिकनेस बहुत ज्यादा होती है उसकी, वो पानी के ऊपर एकदम फ्लोट कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसके ऊपर ना 30-30 किलो का अजगर भी, 30-30 किलो का एनाकोंडा भी उसके ऊपर आकर बैठ जाता है, तो वो भी वो पत्ता टूटता नहीं है, इतना ज्यादा वो मजबूत होता है। प्लस वो वाटर में डूबता भी नहीं है। क्यों नहीं डूबता, क्योंकि उसमें एरेनकाइमा नाम के पैरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हवा भरी हुई है, इसलिए वो डूबते नहीं है। अब जैसे हम लोटस की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो पानी में डूबता नहीं है। जो कमल होता है वो पानी में डूबता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पैरेनकाइमा टिश्यू पाई जाती है, जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड होता है, उन्हें हम एरेनकाइमा कहते हैं, जिनकी वजह से वो प्लांट पानी में डूबते नहीं है। ठीक है, तो इनका यूज क्या है, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसका, ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू फ्लोट एक्वाटिक प्लांट ऑन वाटर। क्या बोल सकते हैं, दे help to float aquatic plant on water। एक्वाटिक प्लांट अगर ये पूछे तो लिख देना लोटस। अच्छा, मेरे ना ट्यूशन में एक लड़की पढ़ती है, उसके पापा का नाम कमल है, तो जब हम लोटस लोटस बोल रहे थे तो मैंने उसको हिंदी में बोल दिया कमल, तो कह रही मेरे पापा। मैंने कहा यार डरा दिया, मुझे लगा मेरे को कह रही है। तो कमल, कमल जो होता है वो पानी पे तैरता है, शायद वो आज मेरी वीडियो देख के मुझे सुना सकती है, लेकिन हाँ, जो लोटस होता है वो पानी पे तैरता है, कमल नहीं बोलूंगा मैं, वरना गुस्सा हो सकती है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, पैरेनकाइमा का। हटा दूं मैं इसको, फिर उसके बाद देखो पैरेनकाइमा एक और टाइप होता है, हटा देता हूं मैं इसे, ठीक है। हटा ही देता हूँ पूरा ही। अब दूसरा जो टाइप है वो क्या है, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, देखो पहले मैं आपको इसको समझा दूं। क्लोरेन का मतलब होता है क्लोरो, और एनकाइमा का मतलब पैरेनकाइमा, यानी क्लोरोफिल और पैरेनकाइमा को जोड़ दोगे तो क्लोरेनकाइमा बन जाएगा। देखो CHLOR, ये क्लोरोफिल होता है, इसमें अगर मैं पैरेनकाइमा ऐड कर दूं,
अगर ऐड कर दोगे तो इसका उठा दो क्लोर, इसका एनकाइमा क्या बन जाएगा, क्लोरेनकाइमा, बन गया क्लोरेनकाइमा। तो एक ऐसा पैरेनकाइमा टिश्यू जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, इसीलिए उन्हें हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? अगर दिक्कत वाली बात है तो कमेंट कर देना, मेरे कमेंट बढ़ेंगे भाई। तो क्लोरेनकाइमा जो होता है एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल। लिख लो, द पैरेनकाइमा टिश्यू दैट contain chlorophyll is called क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा होता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने पढ़ा ही होगा कि क्लोरोफिल जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, जिसमें प्लांट क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को अब्सॉर्ब करके फूड बनाता है, जिसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो वो कहां पर होगा, पैरेनकाइमा टिश्यू के अंदर, उन्हें हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे। यानी क्लोरेनकाइमा का मेन काम क्या हो गया, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। कुछ बच्चे सोचते हैं फोटो खींच के कुछ बना देना उसको फोटोसिंथेसिस, इसका कभी कंसेप्ट बढ़िया से बता दूंगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरेनकाइमा का काम। अगर लिख लिया तो बढ़िया, नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लो, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो पैरेनकाइमा के भी दो टाइप हो गए, ये मैंने आपको बता दिया। एक क्या है इसका टाइप, इसका एक टाइप क्या है, एक है वो एरेनकाइमा, और एक टाइप क्या है, सेकंड टाइप है वो है क्लोरेनकाइमा। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा। ठीक है, इसके बारे में, इसको साइड में रख दो। हम पढ़ेंगे अब कॉलेनकाइमा। अच्छा, ये क्लोरेनकाइमा है और ये कॉलेनकाइमा है, दोनों में बहुत फर्क है। ये क्लोरोफिल वाला है तो आर आता है, इसमें आर नहीं आता, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि क्लोरेनकाइमा है या कॉलेनकाइमा है। अब बात करेंगे, अच्छा मैं आपको बताने वाला था कि पैरेनकाइमा के बारे में एक लाइन और ऐड कर लेना उनके पॉइंट में कि इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें, हैव मच इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस यानी सेल के बीच में जो खाली जगह होती है उन्हें हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये लिख लेना, तो मैं बताना भूल गया था तो याद आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, क्लोरेनकाइमा, सॉरी कॉलेनकाइमा ये होती है डेड सेल से बनी होती है। किन से बनी होंगी ये, मेड अप ऑफ डेड सेल, ये डेड सेल से बनी होती है। ठीक है, अच्छा ये क्या कहते हैं, ये डेड सेल से बनी होती है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा इनका काम पता है क्या है, ये प्लांट को लचीलापन बनाती है। ठीक है, लचीलापन बनाते हैं, लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबल। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या करेंगे, प्लांट को, अब मान लिया कि कोई प्लांट है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं हुआ और उसके ऊपर अगर ज्यादा तेज हवा चल गई तो वो मुड़ने की बजाय पता है क्या, टूट जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए प्लांट को फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये हो गया। फिर अब इसमें लास्ट, ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है स्टेम में। कहां पाया जाएगा,
स्टेम में पाया जाता है। और ये पत्तों के नीचे जो बेस होता है ना, कभी आपने पत्ता देखा ध्यान से, एक पत्ता ये होगा, कोई भी पत्ता हो भाई, मुझे पता नहीं है, इसे बन जाता है। अब ध्यान से देखोगे ये जो लाइन है ये वाला, ये एक टाइप का स्टेम होता है पत्ते का, ठीक है। ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल, ये जो लाइन है अगर पत्ते को खींच दोगे ऐसे तो ये जो लाइन बचती है, ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरेन्काइमा पाया जाता है। तो क्या लिखोगे, फाउंड इन स्टेम एंड बेस ऑफ लीव्स। ये स्टेम में पाया जाता है और पत्ते के बेस में पाया जाता है। क्लियर है? चलो, ये क्लोरेन्काइमा है, ठीक है। ये डेड सेल से बना होता है, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट और फाउंड इन स्टेम एंड बेस ऑफ लीव्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, अगेन मेरा एक और कमेंट बढ़ जाएगा और मुझे एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ये जो टिश्यू होता है ये काफी काम का होता है, काफी ज्यादा काम का है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसके बारे में देखो, स्क्लेरेन्काइमा ये भी बने होते हैं डेड सेल से, डेड सेल से बनी होती है, मरी हुई सेल से बनी होती है। अभी बताता हूं क्यों। फिर ये क्या करते हैं, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है, वो तो नो इंटर सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। फिर और क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो अच्छा इनका काम क्या है, ये प्लांट को रिजिडिटी देता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी? रिजिडिटी का मतलब होता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की ताकत, जस्ट लाइक इनर्शिया। इन द सेम वे जो ये होता है, क्या कहते हैं, अभी मैंने क्या बोला, हाँ रिजिडिटी मतलब मजबूती, कठोरता। कठोरता कौन देगा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या बोलोगे, दे गिव रिजिडिटी टू द प्लांट, ये प्लांट को रिजिडिटी देता है। अच्छा ये कहां कहां पर पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बताता हूं, ये बने होते हैं डेड सेल से, इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है, दे गिव रिजिडिटी टू द प्लांट। अच्छा देखो ये क्या करते हैं, प्लांट को मजबूती देते हैं, कठोरता देते हैं। तो प्लांट का कोई ऐसा हिस्सा जो बड़ा कठोर है, बड़ा मजबूत है, तुम देखो। हम बात करेंगे आम की गुठली। आम की गुठली देखा है आपने, फल है, गुठली के अंदर बीज होता है। कोई भी फल हो अगर उसका बीज है तो वो एक हार्ड कवरिंग से ढका होता है, वो हार्ड कवरिंग बनी होती है स्क्लेरेन्काइमा से। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। अब जो बीज होता है इसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इन सब चीजों को करना पड़ता है, तो एक कवच बना दिया। कवच बनाने से वो बीज बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब जैसे देखो स्क्लेरेन्काइमा कहां पर पाया जाएगा, हम बात करेंगे कोकोनट, क्या, हस्क ऑफ कोकोनट। क्या लिखोगे, फाउंड इन कहां कहां पर पाया जाएगा, हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट में पाया जाता है। कोकोनट का जो हस्क होता है ना, कोकोनट आपने नारियल देखा होगा, उसके बाहर एक खोल होता है, बड़ा मजबूत होता है। कई लोग तो अपने हाथ से तोड़ देते हैं, यार मेरी तो हिम्मत ना होती है, मैं तो पेचकस से छिल लूं, वही बड़ी बात है। तो हस्क ऑफ कोकोनट बहुत मजबूत होता है, जिससे कि उसके अंदर का सीड बड़े प्रोटेक्शन से रहता है। और कहां पर पाया जाता है, ये सीड में पाया जाता है, सीड में पाया जाता है। जो भी बीज होंगे, बीज को प्रोटेक्ट करने का काम स्क्लेरेन्काइमा का ही होता है, चाहे वो कोई फल हो। जस्ट सोचो कि एप्पल, एप्पल में छोटे छोटे से बीज होते हैं, वो असल में बीज नहीं है, वो उनके बीज के ऊपर एक हार्ड कवरिंग है मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो वो क्या करते हैं, बीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऐसे ही कई तरीके के बीज होंगे, जैसे आम का मैंने बताया, आम हो गया, या जितने भी फल हैं उनके बीज के ऊपर एक कवरिंग होती है जो किससे बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा से। और कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है नट्स में। अच्छा जितने भी टाइप के नट्स देखो, जैसे मान लिया हम अखरोट की बात करेंगे,
अखरोट के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, वो भी क्या करती है, उनके अंदर के मटेरियल को बचाने का काम करती है। तो नट्स, मूंगफली हो गया, ये भी नट होता है, बादाम, अखरोट, पिस्ता यानी पिस्ताचियोज, ये जितनी भी चीजें हैं जो नट्स होती हैं, मूंगफली हो गई, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो नट्स होती है। और वो किससे बनी होती है कवरिंग? स्क्लेरेंकाइमा से बनी होती है। एंड फाइबर्स फाइबर्स ऑफ जूट, ये जूट के फाइबर में भी पाया जाता है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा प्लांट टिश्यू इतना हो गया। अब रह गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो भाई देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अब तुम्हारा शुरू होता है। तो भाई देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कराने के लिए ये हटा रहा हूं, ठीक है? तो ठीक है भाई, पूरा हटा दिया मैंने। ये भी हटा ही दे दो। चलो नहीं नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये दो तरीके का होता है, ठीक है? एक होता है क्या, एक होता है वो जाइलम, XYLEM, जाइलम है ये, जाइलम। ये जो जाइलम होता है ये क्या काम करता है, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। चलो देखो, अगर कोई प्लांट है, जमीन में लगा हुआ है, इसकी रूट्स हैं, ठीक है? अब आपको पता ही है कि जो जाइलम होता है ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। आपको पता है ना वाटर कहाँ से अब्सॉर्ब करेगा, ये अब्सॉर्ब करता है जमीन से, जमीन में लगी हुई है रूट्स। अच्छा, ये वाटर को अब्सॉर्ब करके कहाँ पहुंचाएगा, पत्तियों तक। पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का। अच्छा, एक दूसरा होता है फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है, अब ये जो फूड बन गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की हेल्प से ये जो फूड बन गया है ये प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचेगा, ठीक है ना? अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, ठीक है? जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, कहां से, रूट से लीव्स तक। फ्लोएम का काम होता है फूड को, जो फूड प्रिपेयर हो रखा है उसे पत्तियों के लीव से लेके पूरे प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है ना? तो देखो जाइलम एंड फ्लोएम, क्या लिखना है, जाइलम, इसके बारे में जान लो। ये क्या होते हैं, ये वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। देखो प्लांट को भी तो जिंदा रहने के लिए अलग अलग मिनरल की जरूरत पड़ती है, ठीक है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और मिनरल को। जाइलम जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी ये नीचे से हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ही चलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। इट इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है? तो ये जाइलम के बारे में है। फिर आता है फ्लोएम। अच्छा, इसके भी अभी पार्ट है लेकिन थोड़ा फ्लोएम के बारे में भी बता देता हूं। ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड मटेरियल। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, ठीक है? अच्छा, जैसे ये यूनी डायरेक्शनल होता है यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, बट फ्लोएम कई तरीके, कई डायरेक्शन में भी चल सकता है। वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी जा सकता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है? इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड के फ्लूइड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये यूनी डायरेक्शनल होता है और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है? जल्दी कर लो, उसके बाद फिर मैं जाइलम के भी कुछ पार्ट है वो करवाता हूँ। हटा रहा हूं मैं इसे। जो जाइलम होता है ये पूरे 4 टाइप का होता है, 4 इसके पार्ट हैं जिन्हें हम एलिमेंट ऑफ जाइलम कहते हैं। बट उसे समझने के लिए, समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को एक और नाम से जाना जाता है। इनको हम बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं हम वेस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं इन दोनों को, वेस्कुलर।
वेस्कुलर टिश्यू। क्यों बोलते हैं इन्हें वेस्कुलर टिश्यू? क्योंकि ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में। जो भी टिश्यू ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है उसे हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। दैट्स इट। इसलिए जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। अब जो जाइलम होता है इनके 4 एलिमेंट हैं। हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ जाइलम की। एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम के 4 एलिमेंट हैं। एक है क्या, एक को बोलते हैं वो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और ये ट्रकीड्स और वेसल। ठीक है, वेसल, ट्रकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और लास्ट है जाइलम फाइबर। जो वेसल होता है ये पतली पतली पाइपें होती हैं, पतली पतली पाइपें होती है जिनके थ्रू वाटर एलिमेंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। वेसल और ट्रैकिड लगभग लगभग एक ही जैसी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इनमें हल्का सा बस फर्क है। इलोंगेटेड सेल होती है और ये हॉलो होती है, और साथ में ये क्या करती है, वाटर और मिनरल को मेनली यही ट्रांसपोर्ट करती है। लिखवाऊंगा नहीं, पता होना चाहिए, या फिर खुद से लिख लेना। ठीक है, वेसल और ट्रैकिड क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, हॉलो होते हैं बीच में से, और ये डेड सेल से बने होते हैं। ये दोनों डेड सेल से बने हैं। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। तुम्हें पता है जाइलम के जितने भी एलिमेंट है चारों में से इकलौता जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है। आपको पता ना पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग सेल होता है। वैसे ही जाइलम के अंदर भी पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं जिन्हें हम जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं, और ये जिंदा होती हैं। इनका काम होता है फूड स्टोर करने का। क्या काम होता है इनका, फूड स्टोर करते हैं। क्लियर है। फिर आता है जाइलम फाइबर। फाइबर क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये जो ट्यूब है, इन ट्यूब को मजबूती देने के लिए इनके साथ साथ एक फाइबर की लेयर लगी होती है, जिससे ये जाइलम टिश्यूज बचे रहते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेसल, ट्रैकिड्स और जाइलम ये तीनों डेड सेल से बनी होती है। वेसल, ट्रैकिड ये हॉलो होती है, यानी खाली होती है बीच में से, और ये पाइप की तरह काम करता है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम इन्हीं का ही है। फिर आता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है। फूड कौन कौन सा होगा, वो हो सकता है प्रोटीन हो, वो हो सकता है फैट हो, वो हो सकता है लिपिड हो, और वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो। तो इन सब चीजों को ये स्टोर करता है। ये हमारे एलिमेंट ऑफ जाइलम हो गया। वैसे ही फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, फ्लोएम के 4 एलिमेंट है। हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम कितने हैं, वो भी 4 टाइप के हैं। एक होता है क्या, हम इसको बोलते हैं सीव ट्यूब। एक होता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल। एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इसमें भी होता है। और फ्लोएम फाइबर। अच्छा देखो, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर, सॉरी, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग सेल से होती है। ये तीनों किससे बनी होती है, लिविंग सेल से बनी होती है। इनमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर है जो कि डेड सेल से बना हुआ है। सीव ट्यूब ये पतली पतली पाइपें होती हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल फ्लो कर पाता है। ये कुछ ऐसा होता है। आप सीव तो जानते होगा, सीव क्या होता है पता है, कुछ ऐसा होता है। छननी, घर पे आपने चाय छानी होगी, उसे छननी इंग्लिश में सीव कहते हैं। वैसे ही इसमें भी पतली पतली होल्स लगी होते हैं जिनके थ्रू फूड मटेरियल फ्लो कर पाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर पाता है। सीव ट्यूब हो गया। जो सीव ट्यूब है इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास राइबोसोम नहीं होता, तो इनकी देखरेख कौन करेगा, कंपेनियन सेल।
कंपेनियन सेल क्या करता है, सीव ट्यूब की देख रेख करता है, इसका और कोई काम नहीं है। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस और राइबोसोम नहीं होता, इनकी देख रेख करने के लिए ऊपर वाले ने कंपेनियन सेल को भेज रखा है। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सर फ्लोएम पैरेन्काइमा भी फूड स्टोर करता है। फूड कौन कौन सा हो सकता है, ये रेजिन जब आपने कभी पेड़ को चाकू वगैरह मारा होगा तो उसमें से कुछ टाइम बाद एक टाइप का लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, रेजिन कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या स्टोर करता है, यहां पर लिख देता हूं फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिख लेना भाई, कंफ्यूज मत होना। स्टोर्स क्या स्टोर करता है, ये फूड, रेजिन और लेटेक्स, ये इन टाइप के मटेरियल को इकट्ठा करता है, ये स्टोर करने का काम होता है। जैसे इसमें ये पैरेन्काइमा क्या कर रहा था, फूड स्टोर कर रहा था, वैसे ही ये फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्टोर कर रहा है, फूड, रेजिन और लेटेक्स स्टोर करता है। फिर आता है फ्लोएम फाइबर। जैसे जाइलम फाइबर इसको प्रोटेक्शन दे रहा था, वैसे ही फ्लोएम फाइबर भी क्या करता है, फ्लोएम को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। देखिए हो गया क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात हो तो भैया कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता दूंगा, कमेंट करके ही बता दूंगा, या फिर अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, भाई टेंशन मत लेना। एलिमेंट ऑफ जाइलम जो होते हैं ये 4 टाइप का होता है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ जाइलम फाइबर ही डेड सेल होती है, बाकी सब लिविंग होती है। सॉरी उल्टा बोल दिया, गलत बोल दिया यार, गलत बोल दिया, मेरी गर्दन में पकड़ना। एलिमेंट ऑफ जाइलम में जो 4 होते हैं, इनमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी तीनों के तीनों डेड है। इनमें उल्टा है, इनमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही डेड है, बाकी की लिविंग है, बाकी के तीनों लिविंग है। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो भैया पूछ लेना, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हो गया है ये खत्म, तो प्लांट टिश्यू तुम्हारा हो गया है खत्म, जो कि बहुत ही इजी है। अगर चाहो तो ये चार्ट बना लेना, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ। भाई अगर नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो कर लेना, बाकी फिर जो भी चीजें रह गई है वो मैं अगली क्लास में कवर कर लूंगा। जैसे अभी आपका ये प्लांट टिश्यू हुआ है, वैसे ही एनिमल टिश्यू भी है, तो हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। और तब तक करो आराम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।